नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो डायगोनल स्केल क्या है और उससे नापी कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, डायगोनल स्केल से नापी करने के लिए एक डायगोनल स्केल और एक ये प्रकार का ज़रूरत होता है। इसमें गुनिया का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम गुनिया लिए हैं। जो हम दूरी उठाएँगे, वो आपको चेक करके दिखा देंगे जो इतना दूरी है या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डायगोनल स्केल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो डायगोनल स्केल में देखिए 3 खाना बना हुआ रहता है, ठीक है। ये पहला यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, और यहाँ से यहाँ भी लीजिएगा तो ये भी 2 ही इंच का होगा। अर्थात ये 2-2 इंच का वर्गाकार आकृति को 3 भाग में बांटा जाता है। ये भी यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच। अब देख लीजिए, कुछ इस पे आपको हम दिखा रहे हैं। जो देखिए, इसमें गुनिया बना ही हुआ है। तो गुनिया ये है, यहाँ से यहाँ तक ये कड़ी गुनिया है और ये आपको 16 इंच बराबर 1 माइल, यानी जो नक्शा 16 इंच बराबर 1 माइल का होगा उस पे ये फिट होगा। तो देखिए, इसमें गुनिया दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर 5 जरीब, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ जितना पे आकृति बना हुआ है ये 10 जरीब का है। और टोटल डायगोनल स्केल का दूरी जो होता है दोस्तों, नक्शा से उठाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक 10 जरीब, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 जरीब और फिर यहाँ से यहाँ तक 30 जरीब, यानी टोटल दूरी 30 जरीब का होता है डायगोनल स्केल का। अब समझने वाली बात दोस्तों इसी में, देखिए आपको हम पूरा फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें जो ये सब आरा तिरछा खाना बना हुआ है ना, एक सीधा बना हुआ है, उसके बाद सब तिरछा बना हुआ है। तो देखिए, एक खाना, ये जो खाना होता है ये सब 1-1 जरीब का होता है। 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। ठीक है, समझ गए। जो ये जो पूरा वर्गाकार आकृति बना हुआ है ये सब 1 जरीब का है, यानी जितना भी खाना बना हुआ है ये सब 1 जरीब का है। और देखिए, ये एक सीधा लाइन चला, उसके बाद एक तिरछा लाइन चला है ना, तो इसका दूरी समझ लीजिए। ये पहला फर्स्ट खाना जो हटेगा तो इसका जो बीच का दूरी होगा वो होगा 10 करी, ये 20 करी, तीसरा 30 करी, चौथा 40 करी, पांचवा 50 करी, छठा 60 करी, सातवां 70, 80, 90, 100। इसको आपको हम गुनिया से आपको नाप के भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए चौथा, देखिए चौथा आपको दिख रहा है 3 खाना पकड़ा है तो 60 करी हुआ ना। 3 खाना 20, 20, 40, 20, 60। और यहाँ से नाप के भी देखिए 10 करी, 20 करी, 30 करी, 40 करी, 50 करी, 60 करी। बस इतना ही चीज समझने में प्रॉब्लम है। अगर ये चीज आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा तो आपको डायगोनल स्केल से नापी करना आसानी से सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए हम नक्शा पे किसी को दूरी उठाए और किसी प्लॉट का ये इतना हुआ, इसको हम लोग कैसे फिट करेंगे? ये सीधे इस पॉइंट को, यानी ये वाला जो सीधा लाइन गया है, एक नोकी को हम उस पे पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके सीधा करके हम प्रकाल को घुसकाते जाएंगे, सीधा नीचे करते जाएंगे, सीधा नीचे करते जाएंगे, सीधा नीचे करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आके मिल गया, तो ये जितना दूरी होगा यही हमारा दूरी होगा। अब देखिए, ये यहाँ पे मिला हुआ है, इसको देखिए 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब हो गया। तो 4 जरीब अब करी कितना होगा? तो 10 करी, 20 करी, 30 करी, 40 करी, 50 करी, 60 करी, 70 करी, 80 करी। इसी पे मिला है ना, 2 पे। तो देखिए 2 पे मिला है पूरा पूरी। तो 1, 2, 3, 4 और इधर से आए तो 80, यानी इसका दूरी कितना हो जाएगा? 4 जरीब 80 करी। अब इसी को यहाँ से भी समझते हैं, इस लाइन पे भी चलेंगे तो देख लीजिए, यहाँ से भी चले तो देखिए यहाँ पे भी आके मिल गया, यहाँ पे आके मिला। तो यहाँ से गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, तो 4 जरीब। और ये होता है 100 का, ये होता है 90 का और ये होता है 80 का, यानी इसमें 10 करी घटते जाएगा। इसमें इधर से लीजिएगा तो 10 करी बढ़ते जाएगा और इधर से लीजिएगा तो 10 करी घटते जाएगा। तो 4 जरीब 80 करी, देखिए है ना स्पेशल। देखिए पूरा, खाली यही ध्यान रखना है जो हमको
प्रकाल फिट हो और कैसे हो। तो ये हो गया 100, ये हो गया 90, ये हो गया 80। तो 4 जरीब 80 करी, ठीक है। तो इतना ही, यही सब खेला है प्रकाल का, प्रकाल और डायगोनल स्केल का। अब देखिए हम आपको एक प्लॉट को नापी करके दिखा रहे हैं जो कैसे फिट होता है। तो सबसे पहले हम आपको गुनिया से उठा के दिखा देते हैं, जो उसमें गुनिया का दूरी कितना है। गुनिया के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आप लोग। ये गुनिया का भी टोटल कितना होता है, 10 जरीब। देख लीजिए, यही गुनिया होता है और ये लंबाई होता है इसका। अगर नक्शा से एक गुनिया पूरी दूरी उठा तो ये होगा 10 जरीब। तो देख लीजिए इसका दूरी कैसे, यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 जरीब, फिर 4 जरीब, फिर 5 जरीब, 6 जरीब, 7 जरीब, 8 जरीब, 9 जरीब, 10 जरीब। और ये बीच में जो छोटा छोटा खाना है, इसका एक खाना का दूरी होता है 20 करीब। तो 20, 40, 60, 80, 100। समझ गए? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं ना तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। उसमें कहीं कहीं से ऐसा पॉइंट होता है जो बीच में मिक्स होता है, घुसता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपका डाउट हो, कंफ्यूजन हो, उसको दूर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस प्लॉट को क्या करते हैं, इसको 70 जो खेसरा दिख रहा है ना, हिंदी में लिखा हुआ है 70। तो इस खेसरा को हम लोग क्या करते हैं, जो पहले गुनिया से नाप लेते हैं जो कितना हुआ, उसके बाद हम आपको स्केल पे भी दिखा देंगे। देखिए अगर गुनिया से इसको हम दूरी बैठाए तो कितना हुआ। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, और ये छोटा वाला एक लाइन लिया है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 जरीब 20 करीब। अब इसको क्या करते हैं, जो हम लोग स्केल पे फिट करते हैं, स्केल से, प्रकाल से, सॉरी इसको प्रकाल बोला जाता है, ये प्रकाल है। इसको हम लोग प्रकाल से, पूरा प्रकाल बैठाते वक्त खाली ध्यान रहे जो हमको मेर टू मेर एकदम पूरा नोक फिक्स होना चाहिए। देखे पूरा फिक्स है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो डायगोनल स्केल पे बैठाते हैं। तो चलिए ये वाला लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन गया है ना, एक नोकी को हमको उस पे लेना है, ठीक है। देखिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम आपको नजदीक से दिखा देते हैं। ये वाला सीधा लाइन पकड़ना है, उसको सीधा बढ़ाते जाना है। देखिए यहाँ पे आके मिल गया ना पूरा पॉइंट टू पॉइंट। तो अब इसको नापी कर लीजिए कितना हुआ। ये पहला खाना 1 जरीब, ये 2 जरीब, ये 3 जरीब, और इधर से एक पीछे ये, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20। 3 जरीब 20 करीब। इसी तरह से एक और दूरी ले लेते हैं, एक लंबा सा, जैसे मेर बनाने के लिए हम लोग दूरी नापते हैं। तो देखिए पहले हम आपको प्रकाल से ही नाप के, पहले गुनिया से ही नाप के दिखा देते हैं। जो देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस प्लॉट को यहाँ से लेके ये जो लाइन, सीधा लाइन है ना, इसको हम लोग नापते हैं जो कितना होता है। पहले गुनिया से नाप लेते हैं। तो देखिए गुनिया से कितना हो गया, देखिए आप लोग देख लीजिए जो कितना हो रहा है। तो यहाँ से पहला 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, पहला जरीब, दूसरा जरीब, तीसरा जरीब, चौथा जरीब, और देखिए छोटा वाला 3 लाइन पकड़ा हुआ, यानी 4 जरीब, 1, 2, 3, 4 जरीब 60 करीब। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो फिर प्रकाल से, पूरा प्रकाल बैठाते वक्त दोस्तों इतना याद रखना है, जो हमको पूरी ये मेर टू मेर एकदम पूरा फिक्स एग्जैक्ट रहे। देखिए पूरा नोक टू नोक बैठ गया, फिक्स है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो इस स्केल पे, डायगोनल स्केल पे बैठाएंगे। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए सबसे क्या पहले यही देखना है, जो पहला वाला जो ये सीधा लाइन गया है, इसको एकदम, इसको हमको सीधा ले चलना है। इस पे बैठाए, इस लाइन पे, देखिए सीधा लेके चलिए, सीधा लेके चलिए, सीधा लेके चलिए। देखिए यहाँ पे आके मिल गया एकदम, दोनों पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं मिला हुआ है। तो अब इसको नापी कर लीजिए। 4 पे आके रुका, याद रखिए। तो 1, 2, 3, 4 जरीब हो गया,
10, 20, 30, 40, 50, 60। चौथा 60 का ना, 4 पे आके रुका था ना, देख लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए, 4 पे रुका हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 जरीब इधर से हो गया और इधर से 10 करी, 20 करी, 30 करी, 40 करी, 50 करी, 60 करी। तो इसका दूरी भी 4 जरीब 60 करी हुआ। दोस्तों इसी तरह से हम लोग डायगोनल स्केल की मदद से जमीन को नापी करते हैं डायगोनल स्केल और परकाल की मदद से। अब इससे रकबा कैसे उठाया जाता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ऐसे अगर इसमें भी, इस वीडियो में भी अगर चाहिए तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक छोटा सा प्लॉट को उठा के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है, 58 प्लॉट है, 58 प्लॉट। इसको हम आपको रकबा उठा के दिखा देते हैं, जो कैसे निकालते हैं डायगोनल स्केल की मदद से। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या जरूरी रहता है, जो जिस तरह का प्लॉट है, 58 प्लॉट लिए ना, तो जिस तरह से का प्लॉट है उसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, जो पहले एक फील्ड बुक बना लेंगे। तो देखिए ये आयताकार प्लॉट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो एक फील्ड बुक बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए पूरा। देखिए इसी तरह का प्लॉट है, ठीक है, हम ऐसे करके बैठा लिए। ये टोटल होता है ना दोस्तों, ये फील्ड बुक इसके लिए बनाया जाता है ताकि हमको रकबा उठाने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, देखिए जो इसी तरह का प्लॉट है, ये 58 प्लॉट है, सॉरी 58। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी में खेसरा नंबर लिख के घेर देते हैं, 58 प्लॉट। इसको हमको डायगोनल स्केल की मदद से रकबा उठाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो हम उत्तरवरिया मेर को प्रकार से फिट करेंगे। देखिए इसको फिट कीजिए। देखिए पूरा मेर टू मेर फिट है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो इस डायगोनल स्केल पे बैठाएंगे। तो यहाँ से पहला वाला पॉइंट पकड़े ना, यहाँ से सीधा चलना है, सीधा चलना है। देखिए यहाँ पे आके पूरा पूरी पॉइंट पकड़ लिया, तो एक जरीब और ये कितना हो गया, 10 जरीब, 20 जरीब, 30 जरीब, 30 करी। ये एक पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ, और यहाँ से इस लाइन पे आया है, तो ये 10 करी, 20 करी, 30 करी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, उत्तरवरिया मेर पे लगाए थे ना ऊपर, तो ये हो गया 130 करी। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से क्या करेंगे, जो हम दक्षिण वरिया मेर पे फिट करेंगे। अब दक्षिण वरिया मेर को टोटल देखिए फिट है पूरा, नोकी दोनों मेर पे फिट होना चाहिए। अब इसको भी क्या करेंगे, जो हम लोग स्केल पे, डायगोनल स्केल पे बैठाएंगे। तो पहला खाना पकड़े सीधा करके, अब सीधा नीचे की तरफ ले चलिए, एकदम जहां पे मिल जाए। देखिए मिल गया यहाँ पे। इससे अगर नीचे ले चलते हैं, देखिए यहाँ पे आके मिला। ठीक है, इसके बाद जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 पे मिला है, तो ये एक जरीब तो पूरा है। अब यहाँ से देखते हैं, जो 10 करी, 20 करी, 30 करी, 40 करी, यानी ये हो गया 140 करी। तो इसको हम लोग नीचे दक्षिण वरिया मेर में लिख लेंगे, जो 140 करी। अब चलिए पुवरिया को लगाते हैं। देखिए पुवरिया फिट है, कोना कोनी, खाली बस इतना ही ध्यान रखना है, जो हमारा प्रकाल जो है, जो पूरा फिट होना चाहिए, फिट एकदम मेर टू मेर बैठना चाहिए। चलिए फिर इसको यहाँ पे सीधा किए, और सीधा करके बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए, बढ़ाते चलिए। देखिए यहाँ से बढ़ाते चलिए, अगर पहला पे लें,
सीधा करके ऐसे ही करके हमको बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है। देखिए यहाँ पे आके मिला, ठीक है, यहाँ पे आके मिल गया ना पूरा कोना कोनी। तो ये तो हो गया एक जरीब, और ये 2 और 0 के बीच में है, तो यहाँ से गिनती करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यानी ये कितना हो गया, ये इस लाइन पे बैठा है, तो 1 जरीब 90 करी। तो इसको हम लोग कुबरिया को लिख लेंगे 1 जरीब 90 करी, ठीक है। अब इसी तरह से पश्चिम बरिया पे भी बैठा लेते हैं, जो पश्चिम बरिया का कितना हो रहा है। देखिए सिर्फ आपको स्केल प्रकाल को पूरा फिट रखना है। देखिए ये भी बैठ गया, अब इसको फिर हम लोग इस पे बैठाते हैं। देखिए ये दोनों लाइन सीधा इस पे पकड़ेंगे, सीधा, उसके बाद सीधा लेते चलिए, लेते चलिए, लेते चलिए, सीधा लेते चलिए, सीधा लेते चलिए, लेते चलिए। देखिए थोड़ा सा अंतर है, ये बीच में आके मिला, ठीक है। 0 इस ये खाना और ये खाना के बीच में आके मिला ना, देखने बीच में आके पूरा मिल गया है। तो ये हो गया 1 जरीब, और यहाँ से देखते हैं जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और इस दोनों के बीच में था, तो 90 और 5 आधा ले लेते हैं। 10 यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 करी है ना, तो इसको आधा ले लेते हैं, तो 90 या 5 95। तो ये हो गया, कितना हो गया, 195 करी, ठीक है। अब इसका रकबा तो निकलना आप लोग जानते ही होंगे, या नहीं जानते हैं देख लीजिए। सब कितना, सबसे पहले आमने सामने का मेर लिखेंगे। जो उत्तर है 130 करी और दक्षिण है 140 करी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270, और फिर इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 135। इसी तरह से पूरब 190 करी और पश्चिम है 195 करी, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 385 करी, और 385 को आधा करेंगे तो होगा 192.5। अब इस दोनों को गुना करते हैं, तो 135 गुने 192.5, तो 135 गुने 192.5 बराबर कितना हो गया 25,987। 25,987 वर्ग करी। अगर हमको इसको डिसमल में नापना है तो यहीं पे 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा डिसमल निकल जाएगा, यानी 25.98 डिसमल। ये हो जाएगा 25.98 डिसमल। तो आशा करते हैं दोस्तों जो डायगोनल स्केल से कैसे नापी किया जाता है ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें और कोई दिक्कत हो तो इसका बृहद रूप, अभी हम एक शॉर्ट रूप सबका बता रहे हैं। जल्दी ही दोस्तों सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक एक पार्ट यानी नापी का जो कोर्स होता है ना, शुरू से 0 से लेके पूरा हीरो तक, यानी 0 से लेके बोला जाता है ना 0 से हीरो बनना, तो 0 से लेके हीरो तक 1 से शुरू करेंगे, जहाँ से 0 से हमारा शुरू किया जाता है, और लास्ट तक इस स्टेप तक हम आपको लेके जाएंगे, जो आप नापी में पूरा मास्टर हो जाएंगे। आपको नापी में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो में कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। किसी और टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट कीजिए। और एक खास चीज दोस्तों, जो चैनल पे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसमें जाइए, चैनल में लॉगिन कीजिए, शशिकांत सिंह अमीन को सर्च कीजिएगा, तो उसमें बहुत सारा वीडियो है जो आपके सबका सब वीडियो काम का है। तो उसको देखिए वीडियो को और कुछ सीखिए। जहाँ दिक्कत हो, जहाँ पे डाउट हो, जहाँ समझने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि नापी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ आप लोग कोशिश कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का हर संभव कोशिश करेंगे जो कमेंट का आंसर दे और आपका डाउट को क्लियर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।